हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 9। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल में ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास सीक्वल में मेजरली 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। पहले टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और जो लास्ट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए मूव करते हैं अपने सीक्वल वर्कबेंच में और पढ़ते हैं इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के बारे में डीप। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच में आ चुके हैं और इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम लोग उस टेबल को प्रिंट कर लेते हैं। वी विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम एंड द टेबल नेम इज एम्प्लॉयज। इस पर्टिकुलर कमांड को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप देखेंगे कंप्लीट एम्प्लॉयज टेबल जो है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। हमारे पर्टिकुलर टेबल में हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी एंड सिटी। सो बेसिकली 6 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए मूव करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर और समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली सीक्वल में करते क्या है। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। सो जैसा कि आपने नॉर्मल मैथ्स में भी पढ़ा है उसी तरीके से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क भी करते हैं। चलिए समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर क्वेरी की मदद से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डेटा ऑलरेडी देख लिया, उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स अवेलेबल हैं, एक प्रीवियस सैलरी और एक करंट सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं दोनों ही सैलरीज में तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस सैलरी से करंट सैलरी को माइनस कर देंगे। तो चलिए एक बार इसकी क्वेरी जो है वो हम लिख करके देखते हैं। सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट, हम लोग एम्प्लॉयज का नेम प्रिंट करा लेते हैं, नेम कॉमा करंट सैलरी माइनस प्रेव सैलरी मीन्स प्रीवियस सैलरी फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। ओके, बेसिकली हम इस क्वेरी को एक बार रन करेंगे और आप देखेंगे कि जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली हमें एकदम सही रिजल्ट दे रही है। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर जो कॉलम है उसके अंदर पूरा ही करंट सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी जो कि हमारा फॉर्मूला था वो लिखा आ रहा है। सो इसको हम क्या करेंगे, एक एलियास देंगे एज डिफरेंस इन सैलरी। अब इस क्वेरी को हम एक बार रन करेंगे और आप देखेंगे कि यस, अब ऊपर जो है कॉलम का नाम चेंज हो चुका है और वो कॉलम का नाम है डिफरेंस इन सैलरी। इस फंक्शन को बेसिकली हम एलियास कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, किसी भी तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेटर को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकेंड टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो रही है जैसे कि इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो बेसिकली इन्हें कहते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी डेटाबेस में चेक करना चाहता हूँ कितने वो एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी अबव 50,000 है, सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज। साथ ही साथ हम लोग उनकी करंट सैलरी के बेसिस पे चेक करेंगे। सो करंट सैलरी फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज, देन आई विल राइट वेयर टू पुट द कंडीशन करंट सैलरी इज अबव 50,000। सो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे एंड देन रन करेंगे। बिल्कुल, अब आप देख पा रहे हैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है जैसे कि जॉन है, जेन है, माइकल है, एमिली है, विलियम्स है, इन सभी की सैलरी जो है अबव 50,000 है। अब फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कितने वो एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइन को चेंज करके जस्ट लेस देन का साइन लिखेंगे। अब हम एंटायर क्वेरी को एक बार सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है हमारी कंपनी के अंदर जिसकी सैलरी जो है वो बिलो 50,000 है। अब हम यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं तो एग्जैक्ट जिस एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 होगी वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऐसा भी कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में नहीं है जिसकी सैलरी एकदम 50,000 है। सो अब एक बार हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन एंड लेस देन का साइन साथ में। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब सैलरी जो है वो नॉट इक्वल्स टू है 50,000 के। अब हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे एक बार और आप लोग देखेंगे बिल्कुल सारे उन एम्प्लॉयज की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है जिनकी सैलरी नॉट इक्वल्स टू है 50,000। सो फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं सीक्वल में। चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड एंड द लास्ट ऑपरेटर की तरफ जो है लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं हमारे सीक्वल में। लॉजिकल ऑपरेटर्स की एक लिस्ट मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑल होता है, एंड, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट, इन, लाइक, नॉट और सम। सो ये बेसिक कुछ होते हैं हमारे लॉजिटर्स। चलिए एक एक का मीनिंग समझते हैं हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच में विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। हमारे टू बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर हैं एंड और। सो बेसिकली एंड और ऑपरेटर जो हैं एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेरी की हेल्प से कि ये ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं केवल आईटी और एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज where department is equals to HR and department is equals to IT। अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप लोग देखेंगे कोई भी कॉलम जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाना चाहता हूँ। सो द रीजन इज दैट मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर देखता है कि लेफ्ट और राइट की दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट वो डेटा प्रिंट करके देगा हमको। हमारे कंडीशन में मैंने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एचआर एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। सो हमारी क्वेरी डेटा के अंदर सर्च कर रही है कौन से वो एम्प्लॉयज हैं जिनका डिपार्टमेंट एचआर भी है और जिनका डिपार्टमेंट आईटी भी है। बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन के फुलफिल होने का वेट कर रहा है। तो हम लोग यहां से एंड को रिमूव करके और को लिखेंगे, और ऑपरेटर का यूज करेंगे। देन हम लोग इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने आईटी और एचआर डिपार्टमेंट के लोगों की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। और ऑपरेटर ने ऐसा क्या किया कि हमारी डिटेल्स प्रिंट हो गई। और ऑपरेटर ने चेक करा वेदर द लेफ्ट कंडीशन शुड बी ट्रू और द राइट कंडीशन शुड बी ट्रू। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो हमारा जो और ऑपरेटर है वो डेटा हमको प्रिंट करके देगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जो कि है बिटवीन। सो बिटवीन क्या करता है, हमें दो वैल्यूज के बीच का डेटा हमें प्रिंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेक करना चाहता हूं 50 to 60,000 के बीच वाले सारे एम्प्लॉयज हमारे सामने प्रिंट हो जाए, सो आई विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर करंट सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 60,000। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एक बार रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली फिल्टर हुआ है 50,000 एंड 60,000 की सैलरी ब्रैकेट के बीच का, और हमें जो आंसर मिला है वो बिल्कुल करेक्ट मिला है। इसी तरीके से हमारा जो बिटवीन ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जो कि है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली इन ऑपरेटर हेल्प करता है हमें मल्टीपल कंडीशंस देने में एक ही कमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं केवल आईटी, एचआर और जो फाइनेंस वाले एम्प्लॉयज हैं उन्हीं का डेटा मेरे सामने प्रिंट हो, सो व्हाट आई विल राइट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वो और वाली क्वेरी लिख करके दिखाना चाहता हूं जिस तरीके से मैंने अभी वो प्रीवियस क्वेरी लिखी थी। जैसे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूंगा। देन अगेन और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एचआर, अगेन कॉपी करूंगा। देन अगेन और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फाइनेंस। अब मैं इस एंटायर क्वेरी को एक बार सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप देखेंगे आईटी, एचआर और फाइनेंस की एम्प्लॉयज का डेटा आपके सामने प्रिंट हो चुका है। बट दिस सिचुएशन इज अ वेरी लेंथी सिचुएशन। सो इसके लिए हम लोग जो है इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेरी को हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करेंगे। एंड देन क्वेरी में कुछ ज्यादा चेंज ना करते हुए हम लोग जस्ट लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट के आगे इन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आईटी कॉमा एचआर कॉमा फाइनेंस। पर्टिकुलर क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही सेम रिजल्ट आपके सामने आया है जो कि प्रीवियस क्वेरी से आया था। बट इस क्वेरी में हमको और एंड वाली जो कंडीशंस हैं उनका यूज नहीं करना पड़ा। केवल एक इन ऑपरेटर के साथ ही हमने तीनों डिपार्टमेंट्स का नाम लिख दिया। तो ये जो क्वेरी है कंपैरेटिवली उससे ज्यादा शॉर्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड है।
इसी तरीके से हम लोग इन ऑपरेटर्स का अपने सीक्वल में यूज करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि है नॉट ऑपरेटर। So, what a not operator display? A not operator display a record if the condition is not true. Okay. So, in simple words, not operator उन records को show करता है अगर जो given condition होती है वो not true होती है। So, इसको हम लोग एक example की help से समझ लेते हैं। So, for an example, अगर मैं चाहता हूँ केवल सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा सारे ही एम्प्लॉयज का मेरे सामने डेटा प्रिंट हो जाए, सो फॉर दैट आई विल यूज नॉट ऑपरेटर। व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू सेल्स। इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एक बार रन करूंगा एंड देन आप लोग देखेंगे हमारे सामने जो इस बार डेटा फिल्टर हुआ है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा बाकी सारे ही डिपार्टमेंट्स का हुआ है। सो इसी तरीके से हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो सीक्वल में वर्क करता है। फ्रेंड्स, आपको मैंने जो आज ऑपरेटर्स पढ़ाए सीक्वल में, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन ऑपरेटर्स की एक बार प्रैक्टिस करें, प्लस जो आप नए कुछ ऑपरेटर्स देखते हैं उनको भी आप लोग सीक्वल में यूज करने की कोशिश करें। This is all for today. Thank you so much. Stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.